Hello everyone, welcome back. This is question number 3 of exercise 4.1. So, in this figure, we have given some lines, some points. Okay, we will look carefully at this figure and then we will give the answers of these parts. Okay, so क्वेश्चन है हमारा यूज द फिगर टू नेम. इस फिगर का यूज करके हमें इन पॉइंट्स के आंसर देने हैं. तो फर्स्ट ए पॉइंट हमारा क्या है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई. अब यहाँ पे कुछ हमें लाइंस दिख रही हैं. अब लाइन क्या होती थी, लाइन होती है जिसके दोनों तरफ एरो हेड होता है, वो एक लाइन होती है. जैसे कि ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई. ठीक है, तो अब हमें ऐसी लाइन लिखनी है जो ई में से पास हो रही है. तो अब ई में से कौन सी लाइन पास हो रही है, उसमें ई आना चाहिए. ठीक है, तो अब ये देखो ए ई, सबसे पहले ये लाइन है ए ई, यानी कि ए जो है वो ई में से पास हो रही है. इस ए ई लाइन पर पॉइंट ई जो है वो है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लाइन we will write AE line. Then again BE line भी हो सकती है. So BE line हो गई. ओके, उसके बाद DE में भी E आ रहा है तो DE लाइन भी हो सकती है. तो इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं. अब देखो इसको, अब अभी तो हम राइट डायरेक्शन में चले, इसको लेफ्ट डायरेक्शन में भी चल सकते थे कि ED, EB, EA. ठीक है, तो ये भी लाइंस हो सकती थी. तो ये इसका आंसर हुआ. हमने ये लाइंस लिखी जो ई में से पास हो रही है या जिस लाइन पर ई जो है वो आ रहा है. ओके, सेकंड बी पार्ट देखते हैं, लाइन पासिंग थ्रू ए. अब हमें एक ऐसी लाइन लिखनी है जो ए में से पास हो रही है, यानी इस पॉइंट में से पास हो रही है. तो एक लाइन तो हो गई हमारे पास ए बी. देखो ए बी लाइन जो है वो ए में से पास हो रही है. ठीक है, और ए डी भी इसका आंसर हो सकता है, इसमें भी ए आ रहा है. ठीक है, और ए ई भी इसका आंसर हो सकता है, ए ई भी इसका आंसर हो सकता है. सो ए बी, ए डी, ए ई. अब इसको हम रिवर्स भी लिख सकते थे. सो हियर we can write line in many ways. Okay, now come to the point C, that is line on which O lies. ऐसी लाइन लिखनी है जिस पर O आ रहा है. ठीक है, ध्यान से आपने क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद समझना है कि क्वेश्चन है क्या. अब देखो उसने कहा कि ऐसी लाइन लिखो जिस पे O आ रहा है. तो सबसे पहले तो हम O को फाइंड आउट करते हैं. अब ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये हमारा O वाला पॉइंट है. देखो O पॉइंट है ये. तो O कौन सी लाइन पे आ रहा है, CO लाइन पे आ रहा है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, CO लाइन. और किसी में तो O नहीं है, सिर्फ यही लाइन ऐसी है जिसमें O है. तो इसका मतलब लाइन कौन सी हो गई, CO. अब नेक्स्ट पार्ट इसका है कि 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस. अब इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती थी, ये होती थी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक कॉमन पॉइंट पर आकर मीट करती हैं. ठीक है, एंड वो कॉमन पॉइंट जहां पर ये दो लाइंस आपस में मिलेंगी, वो जो पॉइंट होता है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, सो अब देखो यही क्रॉस हमने चेक करना है. इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्रॉसिंग लाइंस. तो 2 पेयर्स लिखने हैं हमें. सबसे पहले तो देखो इस वाले क्रॉस को देखते हैं. इस वाले क्रॉस को जब हम देखते हैं तो इसमें 2 पेयर कौन से बन जाएंगे, एक तो बन गई ए ई लाइन और दूसरी बन गई CO. तो यहां पे एक पेयर तो हो गया ए ई लाइन एंड CO लाइन. ओके, एक पेयर ये हो गया. दूसरा पेयर कौन सा होगा, दूसरा पेयर ये वाला है जो इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस. ओके, तो ये वाली लाइंस कौन सी हो गई, ये भी हो गई हमारी ए ई, और इस लाइन का नाम क्या है, FE. तो एक पेयर ये हो गया हमारा AE एंड FE. सो AE एंड FE.
एक पेयर ये हो गया हमारे पास। तो 2 पेयर हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिखने थे, तो हमने ये लिख दिए। सो ये इस क्वेश्चन में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।